हमारी सहयोगी शुभांगी के साथ देखिए छत्तीसगढ़ की 36 खबरें। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की 36 खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अप्रवासी छत्तीसगढ़ियों का अमेरिका में भी मान बढ़ा है। छत्तीसगढ़ियों की संस्था नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। यह अवार्ड के अमेरिका के शिकागो में आयोजित 10वें वार्षिक ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड समारोह में प्रदान किए गए। छत्तीसगढ़ में समय से पूर्व आया मानसून कम नहीं आया। जुलाई अगस्त के महीने में सामान्य से बहुत कम पानी बरसा। इतना कम कि 28 में से 24 जिलों का अधिकांश हिस्सा प्यासा रह गया। 20 जिलों की 52 तहसीलों में से 25 से 50% तक कम पानी बरसा है। किसानों को अब सितंबर से उम्मीद है। सोने चांदी की कीमतों में बीते साल 2020 में फरवरी से अगस्त तक कीमतों में जबरदस्त तेजी रही। वहीं इस साल 2021 में फरवरी से अगस्त तक कीमतों में उतार चढ़ाव रहा। बीते साल अगस्त में सोना जहां 58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के शिखर पर पहुंचा था, वहीं इस साल अगस्त में 47,950 रुपए प्रति 10 ग्राम के न्यूनतम स्तर पर भी जा चुका है। साथ ही फरवरी 2021 में तो सोना 46,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक भी पहुंच गया था। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति पर अब राजनीतिक बयानबाजियां शुरू हो गई है। विपक्ष की तरफ से अब बड़ा बयान सामने आया है। ये बयान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दिया है, जिसके बाद सरकार की तरफ से मंत्री रविंद्र चौबे ने इस पर पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ में इस साल कम बारिश हुई है। प्रदेश के 12 जिलों में सूखे के आसार हैं। प्रदेश में सामान्य से 13% कम बारिश हुई, जो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए चुनौती बनी हुई है, जिसके चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि यदि बारिश कम होने पर प्रदेश के किसानों की फसल खराब होती है तो प्रति एकड़ 9,000 की दर से सहायता राशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हर्ड इम्यूनिटी के दायरे में आने में करीब 5 महीने का समय लग सकता है। कुल आबादी का कम से कम 85% वैक्सीनेशन होना जरूरी है। यहाँ की आबादी करीब 18,28,000, जिसमें करीब 15 लाख को दोनों डोज वैक्सीन लगाया जाना है, जबकि सिर्फ 3,21,000 लोगों को ही लग सकी है। ऐसे में शुरू हुए त्योहारी सीजन के चलते कोरोना का डर बढ़ता ही जा रहा है। रायपुर में डेंगू बुखार का कहर प्रशासनिक दावे से कहीं अधिक है। रायपुर प्रशासन डेंगू से नहीं, आंकड़ों के बिगड़ने से डर रहा है। तभी तो 4 मरीजों की मौत के बाद भी दावा किया जा रहा है कि डेंगू से यहाँ कोई नहीं मरा है। जिन 4 मरीजों की मौत हुई है, उनकी आरडी किट से हुई जाँच में डेंगू की पुष्टि हुई थी। छत्तीसगढ़ में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट का कहना है कि ई कॉमर्स नियमों के मसौदे पर नीति आयोग की टिप्पणी सही नहीं है। कैट का कहना है कि ई कॉमर्स नियमों पर आयोग की टिप्पणी सीधे सरकार के अधिकार क्षेत्र को एक चुनौती देती है। कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी ने कहा कि नीति आयोग का उद्देश्य संघीय ढांचे को मजबूत करना और राष्ट्र के विकास के लिए समग्र योजना तैयार करना है। राज्य स्तरीय महिला व पुरुष एथलेटिक्स प्रतियोगिता 5 से 7 सितंबर तक रायपुर के स्वामी विवेकानंद एथलेटिक्स स्टेडियम में होगी। इसी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर छत्तीसगढ़ की टीम तैयार की जाएगी। चयनित खिलाड़ी वारंगल व चेन्नई में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना दम दिखाएंगे। पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के दिल्ली दौरे को लेकर एक बार फिर प्रदेश की राजनीति सरगर्म हो गई है। इसका असर न्यायधानी में देखने को मिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी नेताओं की आपस में काफी देर तक गुफ्तगू भी होती नजर आई। दिल्ली की ओर इनकी नजरें भी लगी रही। अटकलबाजी का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 70 वर्षीय पुत्री लता राठौर पेंशन पाने और घर के लिए वर्षों से दर दर भटक रही थी। बुजुर्ग महिला ने पेंशन और आवास के लिए नेता से लेकर अधिकारियों तक की चौखट पर अर्जी लगाई। बावजूद इसके किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अचानक एक दिन महिला की नजर पेट्रोल पंप पर लगी। समाज सेविका सावित्री जगत के पोस्टर पर पड़ी। बुजुर्ग महिला ने अंतिम आस लेकर उनसे मुलाकात कर मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्महत्या करने की बात कही। समाज सेविका ने बुजुर्ग महिला की बातों को गंभीरता से लिया और अपने अथक प्रयास से बुजुर्ग महिला को भाटा गांव स्थित BSUP कॉलोनी में सपनों का आशियाना मिल ही गया। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, राजधानी रायपुर के सभी चौक चौराहों पर ऐसा लगता है कि ट्रैफिक की पूरी जिम्मेदारी गौ माता को दे दी गई है। कब किस सड़क पर ब्रेक लगाना है और कब एक्सीलेटर दबाना है, ये ड्राइवर नहीं बल्कि सड़क पर मार्च कर रही गायें तय करती है। यहाँ ट्रैफिक इंस्पेक्टर से लेकर RTO तक सारी व्यवस्था इनके हवाले है। जब जहाँ मर्जी सड़क पर आ गई, संभल गए तो भगवान का शुक्र मनाइए।
लेकिन जरा सा भी चूके तो यहाँ चालान के रूप में आपकी जान भी जा सकती है। इन्हीं सड़कों पर 2 दिन के भीतर 2 लोगों की जान ऐसे पशुओं की वजह से जा चुकी है। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने बड़े स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों का तबादला किया है। विभाग की ओर से जारी सूची में परिवहन निरीक्षक, परिवहन उप निरीक्षक, परिवहन सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षकों का नाम भी शामिल है। रायपुर में 31 अगस्त से मल्टी लेवल पार्किंग के लिए कार्यवाही शुरू हो गई है। दरअसल कलेक्ट्रेट परिसर में करोड़ों रुपए की लागत से बनकर तैयार मल्टी लेवल पार्किंग में 10 दिन बाद भी गाड़ियां पार्क नहीं हो रही है, जिसके कारण कलेक्ट्रेट में गाड़ियों की भीड़ से आम जनता का चलना भी दूभर हो चुका है। जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा की मांग को लेकर 31 अगस्त को प्रदेश भर के छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया। NSUI के छात्रों ने कल दोपहर राजधानी रायपुर में प्रदर्शन किया। पूरे प्रदेश भर से 1500 से अधिक छात्रों ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का घेराव किया। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से NSUI लगातार ऑफलाइन परीक्षा कराए जाने का विरोध कर रही है। छत्तीसगढ़ के दिव्यांग युवा चित्रसेन साहू ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ की ख्याति फैलने लगी है। बता दें कि चित्रसेन के घुटने के नीचे का पूरा हिस्सा खराब हो चुका था, जिसके बाद उन्होंने कृत्रिम पैर लगाए हैं और इन्हीं पैरों की बदौलत यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर विजय पाई है। बता दें कि माउंट एल्ब्रूस की ऊंचाई 5642 मीटर की है, जिस पर विजय चित्रसेन ने पाई है। कांकेर जिले के बड़गांव में अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकाबंदी कर दी है। पिछले कई दिनों से आंदोलन करने और ज्ञापन सौंपने के बावजूद मांगे पूरी नहीं होने से नाराज होकर उन्होंने ये उग्र कदम उठाया है। इस आंदोलन में लगभग 300 गांव के ग्रामीण एकजुट हुए हैं। छत्तीसगढ़ में दिवंगत पंचायत शिक्षकों की विधवा महिलाएं अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 41 दिन से बूढ़ा तालाब में अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है। इन सबके बीच स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने आंदोलन की 41 दिन के बाद संज्ञान लिया है। सिंहदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र भी लिखा है। मंत्री TS सिंहदेव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिक्षाकर्मी वर्ग के आश्रित सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए अनुरोध किया है। महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दूसरे दिन नर्मदा जिले के केवड़िया में केंद्रीय महिला बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुई। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के महिला एवं बाल विकास मंत्री की उपस्थिति में पोषण 2 वत्सल और सक्षम योजना का शुभारंभ किया जाएगा। आरना फाउंडेशन द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता में रायपुर की अंजलि शर्मा ने इंडिया लेवल का खिताब अपने नाम कर लिया है। अंजलि शर्मा को मिस ब्यूटी आइकॉन ऑफ इंडिया का खिताब गरिमामय आयोजन में प्रदान किया गया। यह खिताब बॉलीवुड की फिल्म अभिनेत्री अनुराधा शर्मा और इंटरनेशनल मॉडल मोनिका स्वामी ने अंजलि को पहनाया। छत्तीसगढ़ के किसान मानसून की बेरुखी की मार झेल रहे हैं, जबकि प्रदेश के 46 डैम और जलाशयों में से महज 4 ऐसे हैं जिनमें 100% पानी है। अगर आने वाले दिनों में बारिश नहीं हुई तो छत्तीसगढ़ में जल संकट गहरा सकता है। बता दें कि बस्तर संभाग के सुकमा जिले को छोड़कर अधिकांश जिलों में इस बार कम बारिश हुई है। सुकमा प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां बीते वर्ष की तुलना में इस बार 44% अधिक बारिश दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों की जानकारी ली। बता दें कि राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ में 2 दिनों का दौरा कार्यक्रम बन रहा है। चर्चा है कि यह आयोजन बस्तर इलाके के किसी स्थान पर हो सकता है। तीजापोरा के खास अवसर पर एन माही फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनी पारिवारिक एवं कॉमेडी फिल्म मोर जोड़ीदार 2 वेंकटेश्वर टॉकीज भिलाई एवं अप्सरा टॉकीज दुर्ग सहित प्रदेश के 13 सिनेमा घरों में प्रदर्शित होने जा रही है। इस फिल्म के निर्माता मोर जोड़ीदार, लव दीवाना जैसे सुपरहिट फिल्म बना चुके प्रोड्यूसर मोहित साहू हैं। इस फिल्म में पहली बार दर्शकों को दिलेश साहू और मुस्कान की जहां जोड़ी देखने को मिलेगी, वहीं बाकी अन्य फिल्मों से अलग हटकर इस फिल्म में हीरो दिनेश साहू और नायक रियाज खान का अभिनय भी देखने को मिलेगा। इस बुलेटिन